कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। यानी जिसके पास ये मान लो कि जिसका एग्जाम मान लो कुछ पास में ही है और वो पूरा डिटेल्ड वन शॉट नहीं देख सकता है, तो उसके लिए ये तुम्हारा वन शॉट है। सिर्फ 10 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ दो चीज पढ़नी होती है। एक पढ़ना होता है बेटा डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में दो चीज आ जाती है, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड। ठीक है, कहते हैं सेंट्रॉइड हट चुका है, लेकिन सेंट्रॉइड नहीं हटा है। हटा है सिर्फ एरियाज जो ट्रायंगल होता है वो, सिर्फ वो टॉपिक थोड़ा हटा था। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फार्मूला ये समझ लो कि एक पॉइंट बेटा ये ए है और एक पॉइंट ये बी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा हमको दिए गए हैं x1 और y1 और इसके हैं x2 और y2। ठीक है, हमने क्या बोलना है कि हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। अगर एपी निकालना है तो इसके लिए ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको बेटा इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कैसे देखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहो तो x2 माइनस x1 कर लो, उसका भी है, सेम ही आंसर आएगा, चाहे तो ट्राई कर लेना। ठीक है, लेकिन हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं। इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी इच्छा हो तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला x क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू, इसमें देखो क्या होता है बेटा, एक क्या होता है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये तुम्हारे दिए रखे हैं x1 कोऑर्डिनेट्स इसके x1 y1 x2 y2। इन दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट दे देते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है क्या x और y, x और y। तो ये समझ लो ये जो पूरा एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, और ये जो p है इसको किसी मतलब बीच में अगर कट कर रहा है तो कुछ रेशियो में करना होगा, तो इसको हम ले लेते हैं बेटा m रेशियो n में डिवाइड करना है। ठीक है, अब एक चीज क्या करना है, अगर हमें x निकालना है, ये x निकालना है इसके कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि जो हमने पॉइंट लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी कि x निकालना है, तो इस x के लिए क्या करेंगे, जो m है बेटा ये तुम्हारा सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऐसे, और y वाले में इस सेकंड वाले से होगा। ये जो n होता है ये इससे होता है जाके। सेम अगर जब y का निकालते हैं तो y के लिए m बेटा क्या करता है, m क्या करता है, ये y के लिए इस सेकंड में जाता है। ठीक है, y2 में, और जो n होता है बेटा वो m होता है जो क्या होता है, ये y1 में जाता है। ऐसे m सेकंड के लिए होता है, n फर्स्ट के लिए होता है। बस हमें इतना इसमें समझना था। तो हमारा जो फॉर्मूला बना है वो, हमारा फॉर्मूला क्या बना है बेटा, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। y के लिए बना है m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब यहीं से जो हमने तुमको बोला था कि एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये मैंने इनका दे दिया है डिस्टेंस, मान लो इस तरीके से। ठीक है, और इसके तुम्हें दे दिए थे कोऑर्डिनेट्स, क्या बेटा x2 है ये और ये y2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। ठीक है, और हमने बोला था पहले वाले में कि इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट के लिए मतलब इसके मध्य यानी बीच में ही होगा। ये बीच में हमने जब पॉइंट लिया यानी कि x और y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें जब ये निकालना यानी कि जो p है ना इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि 1:1 में डिवाइड करता है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है x के लिए x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y के लिए y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये बोला गया है। अब जब बेटा देखते हैं क्या हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट हो गया, अब आते हैं सेंट्रॉइड में। यानी कि एक ये बेटा ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल। सही ना बना हो तो एडजस्ट कर लेना। ए इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए बेटा x2 y2। नीचे अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ उससे समझ लेना। ठीक है, हाँ इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 और y3 इस तरीके से। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि एक ये मान लो परपेंडिकुलर है और ये इस तरीके से कट कर रहा है। परपेंडिकुलर नहीं, इस लाइन को यहाँ पे पॉइंट है, इस लाइन के लिए यहाँ पे, इसके लिए बेटा यहाँ कहीं होगा, सीधा सीधा नहीं कट पाया है, यहाँ कहीं होगा। सो मैं एक बार कर देता हूँ ऐसे, और अरे प्रभु बन जाओ यार, इस तरीके से। ठीक है, हाँ इस तरीके से, ये तो मैं बोला गया है। तो हमें इस कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना इसको बोलते हैं बेटा क्या, हमने सॉरी ये जो पॉइंट है यानी सेंटर है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड।
क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग सेंट्राइड बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, हमें ये निकालना होता है। इस जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ के हमें सेंट्राइड कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, एक्स और वाई जो होते हैं वो निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में 3, वाई के लिए वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में 3। ये पूरा हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब x और y में रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट x और y इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये मतलब कि हम एक पॉइंट में दो पॉइंट लेते हैं, क्या p b सॉरी a b और एक पॉइंट लेते हैं p, यानी कि P से जितनी दूरी पर बेटा A है उतनी ही P से दूरी है B की, यानी कि ये और ये बेटा क्या है, इक्वल है, मतलब कि PA इज इक्वल्स टू PB है। ठीक, मैंने क्या किया, PA इज इक्वल्स टू PB किया। अब भैया ये स्क्वायर कैसे आया, स्क्वायर हमने क्या किया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है बेटा। क्या किया है मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्यों किया है, क्योंकि हमें रूट हटाना है। क्या, जो हमारा फॉर्मूला में इसमें हमें क्या बेटा वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला जो रूट होता है ना, हमें उसके हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया है। तो PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर हमने जब किया तो देखो हमने क्या किया है कि बेटा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। जब इसको स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाया तो इस तरीके से वैल्यू लिखी, इसको भी होल स्क्वायर किया, तो इस स्क्वायर से ये रूट गया, इस स्क्वायर से ये रूट चला गया तुम्हारा। जो बचा है हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, तो हमारे पास ये वैल्यू बची है, हमारे पास ये वैल्यू बची है। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटा दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को हटा दिया, जो बचा हमारे पास उसमें नीचे आया क्या कि देखो 49 और 1 50 हो गया, माइनस का 14x है और ये 2y बचा। इधर बेटा क्या 9 और 25 बेटा 34 हो गया, माइनस में 6x एंड माइनस में 10y। देन हमने क्या करी, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक तरफ लिख लिया, मतलब कांस्टेंट वाले इस तरफ आ गए, वेरिएबल्स वाले उस तरफ चले गए हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या 50 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस का 6x प्लस में 40x और माइनस का 10y प्लस में 2y, जो कि सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ चुका है 16 इज इक्वल्स टू 8x माइनस में 8y। 8 हमने कॉमन ले लिया, 16 को काट दिया, 2 टाइम चला गया है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। हमें जो कि रिलेशन बताना था और जो रिलेशन आया हमारे पास क्या आया, x माइनस वाई का इज इक्वल्स टू 2, ये रिलेशन हमारे पास आया है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पे हमें पूछेगा, डिस्टेंस भी पूछता है। क्या भाई, डिस्टेंस मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे, मतलब y और x बताना होता है, तो हम लोगों को y और x निकालनी होती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और हमारे पास 2-3 और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो कुछ इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तो नहीं है कि 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ तो 5 ही वही मतलब उन्हीं से बंटाधार हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि तुम्हें करनी होगी। जैसा कि तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है सो दैट द पॉइंट्स ए जो भी दिए गए हैं -5, 6 एंड बी दिया गया है 3, 0 एंड सी दिया गया 9, 8 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समझते हो क्या होता है, इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल कैलकुलेट्स इट्स एरिया। देखो यानी कि इसमें जो दिया गया है, अब कुछ तो तुम आगे कैलकुलेशन तुम कर लोगे, मैं तुमको ओवरऑल बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। भाई साइड्स भी तो निकालनी होंगी ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी से निकाल लो, उसके बाद में ए से निकाल लो। ए बी निकालने पर हमने क्या कर दिया है कि कुछ जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए ए के और बी के, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको इसमें माइनस किया, ठीक है, फिर क्या किया, इसको इसमें माइनस किया, इस तरीके से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी, उस तरीके से हमने सॉल्व किया, तो हमारा आया है 10। उसके बाद बेटा BC सॉल्व करेंगे, BC भी किया सेम उसी तरीके से, तो हमारा 10 आया है। और जब AC को किया डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो भी क्या आया है, 10√2 आया है। अब क्या करना है, हमें चेक करना है, कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स, यानी कि बोल सकते हैं कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया कि इन का स्क्वायर किया, जो भी दी गई थी हमारी साइड्स आई थी, मैंने उसका स्क्वायर किया, तो जो AC का स्क्वायर 200 आया है, BC का स्क्वायर 100 आया है और AB का स्क्वायर 100, मतलब कि इनका सम बेटा इसके बराबर आ रहा है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, सॉरी इट्स AC स्क्वायर, ठीक है। सो इसी तरीके से हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। और
इसी तरीके में आगे क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन तो और बहुत सारे हैं, बाकी मैं इतने करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ऑलरेडी हो चुका होगा 10-12 मिनट का। सो ठीक है, और आगे जो भी हमारा आएगा इससे मे बी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर देंगे, क्योंकि वो हुआ नहीं शायद। और उसके बाद में जितने भी चैप्टर्स मेरे नहीं हुए हैं, मैं उनमें अगले वाले में मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट होते जाएंगे हम उनमें कंप्लीट कराते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या जिस भी ग्रुप में ऐड हो शेयर जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो बस बाय।